जी, तो दोस्तों आज के iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड कमेटी के दो डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। देखेंगे कि वर्ड कमेटी को हम कैसे यूज़ करते हैं। इस पर्पस के लिए हम इंग्लिश में सेंटेंसेस भी बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड कमेटी का मीनिंग होता है समिति, कमेटी, या फिर जिस तरह गाँवों में जो पंचायत होती है उनको भी कमेटीज़ इंग्लिश में कहते हैं। तो हमने देखा कि कमेटी का पहला मीनिंग क्या है कि जब कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाए किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए तो उसको कमेटी कहा जाता है। जिस तरह शहर में सफाई के लिए कोई कमेटी हो तो उसे क्लीनिंग कमेटी कहा जाएगा। आपकी सोसाइटी की कोई कमेटी हो जो कि सोसाइटी के सड़कों को देखती हो, बल्ब्स वगैरह लगाती हो, तो उसे सोसाइटी कमेटी कहा जाएगा। इसके अलावा कमेटी का एक और भी मीनिंग होता है, वो ये होता है कि वो कानून की ज़बान में होता है कि अगर आप किसी बंदे को किसी और बंदे की प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए मुकर्रर करें तो उसको कमेटी कहा जाएगा। चलें वर्ड कमेटी को यूज़ करते हुए इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, उनकी ट्रांसलेशन को समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस है, ही इज़ अ मेंबर ऑफ आ सिक्योरिटी कमेटी, कि वो एक सिक्योरिटी कमेटी का मेंबर है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ अ सिक्योरिटी कमेटी। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आई विल आस्क द हाउसिंग कमेटी कह देते हैं, हाउसिंग कमेटी टू मेंड द रोड्स, कि भाई मैं हाउसिंग कमेटी से कहूँगा कि वो सड़कों की मुरम्मत करे। आई विल आस्क द हाउसिंग कमेटी टू मेंड द रोड्स। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आप मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं कहता हूँ कि ही इज़ इन आ कमेटी मीटिंग, कि वो कमेटी की मीटिंग में है। ही इज़ इन आ कमेटी मीटिंग। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वर्ड कमेटी के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड कमेटी को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.